हाय। तो आज हम जो एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 लेसन नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो लेसन का क्विक इंट्रो में दूंगा, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें कौन से पॉइंट लर्न करने के? एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ओके, तो ये हमें पॉइंट्स जो लेसन नंबर 2 में लर्न करना है। जो हमारी एकेडमी है वसंत सक्सेस एकेडमी, वो विश्रांत वाड़ी नियर पुणे पेट्रोल पंप के सामने है। यहाँ पे हम 5 to 12 और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या सीपीपी और एमपीएससी के क्लास कंडक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम आज लर्न करने जा रहे हैं। ओके, तो एलिमेंट मतलब क्या? कुछ तो मैटर है, वो शो अप कर रहा है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कोल, कुछ तो मैटर है, उसकी प्रॉपर्टी शो अप कर रहा है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है किसी और से। ओके, जो ऐसे एलिमेंट है तो साइंटिस्ट ने स्टडी करते वक्त ऐसी एलिमेंट की खोज की। उन्होंने देखा कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से डिफरेंट है। ओके, जैसे गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंट है, सिल्वर और कोल में डिफरेंट है, सोडियम में डिफरेंट है, कौन से एलिमेंट गैसियस है, कौन से एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में, तो कौन से एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में। सो हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो उस प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ तो है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ तो है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जैसे कि अभी आइस से वाटर कन्वर्ट हो सकता है और बाद में वाटर को ठंडा किया, कोल्ड किया, तो फिर से आइस में कन्वर्ट होना। दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हेनेवर द वन थिंग्स इट इज द फॉर्म टू अनदर्स। ओके, और फिर हम रिवर्स उसका प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो डिस्कवर किया हुआ है साइंटिस्ट ने, तो इस पीरियोडिक टेबल में हमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमें आना चाहिए। एटॉमिक नंबर मतलब इस पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को अपनी जगह दी है। यस, ईच एंड एवरी एलिमेंट गिव्स टू द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो इसकी जो जगह दी है उसी का जो नंबर है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, तो ये और एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज डबल टू ऑफ द एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये केमिकल नेम, हर एक एलिमेंट का केमिकल नेम दिया हुआ है। हर एक एलिमेंट का कुछ तो सिंबल है। यहाँ पे हीलियम का दिखा है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट शो ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स एटॉमिक मास। ओके, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, तो हमें अभी यहाँ से लर्न करना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट, ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे जो डोबेराइनर ट्राइड्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राइड्स मतलब 3, उन्होंने ऐसे एलिमेंट की खोज की। उन्होंने देखा, उन्होंने स्टडी करके उन्होंने देखा कुछ ऐसे एलिमेंट है। उन्होंने एटॉमिक मास पे उन्होंने बताया, जैसे कि लिथियम Li, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, जैसे कि यहाँ पे सोडियम मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट का एडिशन करके अगर उसका मीन निकाला जाए, तो जो मीन जो आता है, जो मीन व्हेन वी गॉट दैट अ मीन इज अ एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्राइड्स है, जैसे कि लिथियम का 7 एटॉमिक मास है, सोडियम का 23 एटॉमिक मास है, पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास है। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का यानी कि 7 प्लस 39 का ऐड करके उसका अरिथमेटिक मीन निकाला जाए, तो सेकेंड वाला जो एलिमेंट है 23, ओके, 23 जो आ रहा है वो मास
ओके, मास किसका होगा? सोडियम का होगा। ये किसने बताया है? ये डोबेराइट्राइट्स ने बताया। ओके, तो इस तरह से उसने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइड्स दिए हुए। ट्राइड्स मतलब 3। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेकेंड ट्राइड्स कौन से? कैल्शियम। ओके, इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके उसका अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास आता है। तो ये किसने बताया? ये डोबेराइट्राइट्स ने बताया। ओके, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉब एक्टिव्स, ये जो साइंटिस्ट थे, ये जो इंग्लिश साइंटिस्ट, ओके, न्यूलैंड्स ने बताया कि जो एलिमेंट है, जैसे कि उन्होंने बताया द एलिमेंट नोन दैट टाइम टू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक मासेस, जो एलिमेंट है उसकी एटॉमिक मासेस है, जैसे कि उन्होंने बताया द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विथ थोरियम। तो एंडेड जो एलिमेंट है और जो लाइटर जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम है। ये किसने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 नंबर का जो एलिमेंट आता है, फर्स्ट और 8 नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ओके, तो ये किसने बताया है? ये जो बताया है तो ये न्यूलैंड्स एक्टिव्स ने बताया। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन जो ये एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, मगर उन्होंने क्या बताया? हर एक 8 एलिमेंट, 8 पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 and 8 element, it is F. So hydrogen and this element have a property, it is same. Okay, so नेक्स्ट बाद में यहाँ पे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से, ओके, मेंडेलीव ने भी डिस्कवर किया, खुद का पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्होंने 33 एलिमेंट्स ऐसे बनाए। 33 एलिमेंट्स पे मेंडेलीव ने स्टडी की। उन्होंने उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज खोज ली और उसकी मासेस के हिसाब से, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट हियर? एटॉमिक मासेस। द एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज द 63 एलिमेंट known at that time is increasing order their atomic mass। मतलब जो मेंडेलीव साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास इंक्रीज, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास इंक्रीज जो होता है उसकी हिसाब से उन्होंने उसको जगह दी उसकी पीरियोडिक टेबल में, और उन्होंने खुद का पीरियोडिक टेबल बनाया था। ऑन द यहाँ पे देखो, लुक हियर, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग मेंडेलीव स्टार्टेड द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल। ये उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने ग्रुप किए थे कुछ, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, ऐसे उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। ओके, यस, तो जो मेंडेलीव साइंटिस्ट थे, मेंडेलीव साइंटिस्ट ने एटॉमिक मासेस के हिसाब से हर एक एलिमेंट को अपनी पोजीशन दी है कि हाइड्रोजन H, तो जो सेकंड रो में मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो उन्होंने एम्प्टी प्लेस उसको छोड़ दी है। ओके, तो मेंडेलीव ने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाया था और जो एलिमेंट उनको मालूम नहीं है उनके लिए जगह दी थी। ओके, तो यहाँ पे अभी जो उसके कुछ मेंडेलीव की मेरिट्स है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स मतलब उन्होंने जो बताया, ओके, उसको हम मेरिट्स बोलते। तो उन्होंने यहाँ एटॉमिक मासेस, यहाँ पे देखो, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वेर रिवाइज सो एज टू गिवन देयर प्रॉपर प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने एटॉमिक मासेस की हिसाब से, मीन्स व्हाट एग्जैक्टली एटॉमिक मास हैव दैट एलिमेंट्स, उसकी हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दी हुई है, जगह दी हुई है। ओके, सो पीरियोडिक टेबल इन
अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज, और उसकी केमिकल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख के उनको वहां उनके मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने जगह दी थी। ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09 वाज चेंज टू करेक्ट वैल्यू 9.4। तो अगर बाद में एटॉमिक मास किसी का चेंज हो गया तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह से जो बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर द बोरॉन से पहले उन्होंने उसको पोजीशन दी हुई है। ओके, तो मेंडेलीव ने ये कहा था, और जो उनको जो पोजीशन है वो उन्होंने एम्प्टी की थी, जो एम्प्टी पोजीशन की थी। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो थ्री ऑफ दिस अननोन एलिमेंट, यानी कि मेंडेलीव को मालूम नहीं था कि यहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मालूम थी, मगर विच एलिमेंट आर कम हियर ही डोंट नो। ओके, सो व्हाट three of these unknown element were given the names Ika boron, Ika aluminium and Ika silicon। ये तीन एलिमेंट मेंडेलीव को मालूम नहीं थे, मगर उन्होंने उसको जगह दी थी। ओके, फ्रॉम दोज नोन नेबरबर्स एंड देयर एटॉमिक मास वेर इंडिकेट एज 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। तो उनके लिए उन्होंने जगह दी। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वेर आल्सो प्रिडिक्टेड। तो उन्होंने प्रिडिक्टेड क्या किया था, लेटर ऑन दिस एलिमेंट वेर डिस्कवर एंड नेम्स इज स्कैंडियम, गैलीलियम एंड जर्मनियम। ये जो उनको बाद में जब भी डिस्कवर हुआ उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उनके लिए जगह रखी थी। तो ये जो सब है ये मेंडेलीव के मेरिट्स है। यहाँ पे देखो, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडेलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल फॉर हाउएवर व्हेन नोबल गैस एज ए हीलियम, नियॉन, आर्गन। जो नोबल गैस उसको जीरो एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो कुछ डीमेरिट्स भी थी मेंडेलीव के। डीमेरिट्स मीन मतलब उनको मालूम नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। सो कुछ एलिमेंट की मालूम नहीं थी, तो जो डीमेरिट्स भी कुछ थे। डीमेरिट्स में क्या था, जैसे कि अभी द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होगा तो क्या होगा, देयरफॉर देयर वाज, तो क्या हो जाएगा, तो हमें एग्जैक्टली नहीं हम बता पाएंगे कि किसको जगह कहां दे। तो ये जो उसका फर्स्ट डीमेरिट था। सेकंड डीमेरिट था आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर लॉन्ग टाइम। एसोबार, एसोमर, ये जो है मैं बाद में लेक्चर में आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगा। ओके, तो मेंडेलीव पुट अ फोर्थ पीरियोडिक टेबल एज आइसोटॉप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटॉप मतलब व्हाट, कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, मगर वो जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे एलिमेंट को कौन सी जगह दी जाए उनके लिए उन्होंने नहीं बताया ये। ओके, तो ये एक डीमेरिट्स है। तो थर्ड फिर डीमेरिट्स और क्या है, हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद द हैलोजन ग्रुप। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो हैलोजन ग्रुप, कौन से जो हैलोजन ग्रुप है वो हाइड्रोजन और वो हैलोजन ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो क्या करना है, ओके, यहाँ पे देखो, इज H2 while the molecular formula of fluorine and chlorine are F2 and Cl2, okay, respectively. In the same way there is a similarity in chemical properties। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए उन्होंने अच्छे से नहीं बताया, तो ये एक उनका डीमेरिट्स है। ओके, तो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें